शांति। आज हम आपको बताएंगे स्पिरिचुअल 70s के बारे में। आज संसार में हम देखते हैं कि जब हमें आलस आता है, सुस्ती आती है, नींद आती है, तो हमें कुछ रिफ्रेश होने के लिए ड्रिंक अच्छा लगता है, तो वो ड्रिंक हम पीते हैं, चाय, कॉफ़ी। तो आज हम आत्मा को भी जब थकावट होती है तब हमें एनर्जेटिक करने के लिए उसको कुछ स्पिरिचुअल जो टीज है वो भी देना ज़रूरी है, वो हम बताएंगे। पहली है रियलिटी अर्थात वास्तविकता। तो हमारे जीवन की वास्तविकता आज हम भूल चुके हैं। तो परमात्मा पिता ने आकर हम बच्चों को कहा कि आप एक शुद्ध चैतन्य आत्मा हो, लेकिन कई बार देखते हैं कि हम खुद को मैं फलाना हूँ, इंजीनियर हो गए, लेकिन परमात्मा पिता ने कहा कि ये तो शरीर के पोजीशन का नाम है जो आपने इस जन्म में कमाया, लेकिन हम एक आत्मा है जो हमारे शरीर को चलाने वाली शक्ति है, यही हमारी रियलिटी है। फिर परमात्मा ने आकर हम बच्चों को कहा कि सृष्टि के आदि मध्य अंत का हमें ज्ञान दिया और हमारे जीवन की जो महान अवस्था थी वो है पूज्य देवी देवता, वो रियलिटी हमें बताई। फिर दूसरी है प्योरिटी अर्थात स्वच्छता, निर्मलता, कोमलता। तो आज मन, वचन, कर्म से हमें पवित्र रहना, शुद्ध रहना जरूरी है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में प्योरिटी बहुत मायने रखती है। नींव है, फाउंडेशन है। मन आज हमारा बहुत विचारों में उलझा हुआ है, जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, कई बार व्यर्थ संकल्प भी चलते हैं। परमात्मा कहते हैं कि साधारण संकल्प भी इम्प्योर है। तो आज हमें हर एक के प्रति मन में शुभ भावना, शुभकामना रखनी चाहिए, ये हमारी शुद्धता होगी। हमारे वचन दूसरों को सुख देने वाले, मीठे बोल होने चाहिए, ना कि दुख देने वाले। जब हम शुद्ध विचार, शुद्ध बोलते हैं तब वो प्योर बनते हैं। कर्म जो है वो हमारे श्रेष्ठ होने चाहिए, जैसे परमात्मा की याद में किया हुआ हर कर्म श्रेष्ठ बन जाता है। फिर इसके बाद है ऑनेस्टी अर्थात सच्चाई, सत्यता। कहते कि इस संसार में जो सत्य है वो एक शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। जो सत्य होता है वो सदा शिव है और वही सुंदर है। तो परमात्मा ने आकर कहा कि जब सच्चाई की राह पर चलते हो, कभी कभी अकेला भी महसूस होता है, लेकिन सत्य की नाव हिलती है, डुलती है, लेकिन कभी डूबती नहीं, क्योंकि स्वयं परमात्मा हमें हमारी नैया को पार ले जाने वाला है। और जो सच्चाई, सफाई से रहता है तब हम सबके विश्वास के पात्र बनते हैं और परमात्मा के दिल पर बैठ सकते हैं। उसके बाद जो स्पिरिचुअलिटी है वो है यूनिटी अर्थात संगठन की शक्ति। जब हम खुद को पहले सुख से, शांति से, आनंद से भर लो, तभी हम दूसरों की भी जिम्मेदारी से बखूबी निभा सकते हैं। उसके बाद है रॉयल्टी अर्थात एक ऊंची स्थिति, जो आज हम बड़े बड़े VIPs या कोई राजे महाराजे भी जो है उनकी चाल चलन से, पर्सनैलिटी से हमें पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति बहुत रॉयल है, उसके बोल रॉयल होते हैं, उसका पहराव देख के भी हमें पता चलता है कि ये बहुत रॉयल है। लेकिन हमारी रॉयलिटी यही है जो हमारे मन की है, विचारों की रॉयलिटी होनी चाहिए। परमात्मा ने आकर हम बच्चों को एक ऊंचे स्वमान में स्थित किया, हमें महान शब्द कहा कि आप महान बच्चे हो, परमात्मा की संतान महान। तो हमारे जीवन की रॉयलिटी
यही है। और परमात्मा आकर हम बच्चों को भगवान भगवती बनाते हैं, जिसे हम देवता भी कहते हैं। तो देवताओं का रहन सहन, चलना उठना बोलना देखना, सब कर्म उनके रॉयल है। इसके बाद है डिविनिटी। डिविनिटी अर्थात दिव्यता। आज संसार में देखते हैं कि एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य में अंतर जो है वो इन्हीं दिव्य गुणों के कारण है, जिसका अभाव है। कई बार देखा जाता है कि शास्त्रों में सब जगह यही लिखा है कि अपने अवगुणों को छोड़कर दिव्य गुणों को धारण करके हम अपने जीवन को देवता जैसा बना सकते हैं। भक्ति मार्ग में आज तक हमने क्या किया? जो मूर्ति पूजा मानते हैं, उन्होंने अब फूल पुष्प जो है उसकी मालाएं बनाकर परमात्मा के ऊपर चढ़ाई। और जो नहीं मानते वो अपने श्रद्धा सुमन से उसको पुष्प अर्पण करते थे। लेकिन भगवान ने जब इस धरा पर अवतरण किया तो हम सब बच्चों को उसने स्नेह स्वरूप में दिव्य गुणों का गुलदस्ता भेंट स्वरूप में दिया। सबसे पहले आकर उसने हमें ज्ञान दिया, ज्ञानवान बनाया। ज्ञान अर्थात समझदार बनाया। और ज्ञान का फल है दिव्य गुण। जब तक हमारे अंदर दिव्य गुण नहीं आते तब तक हमारे अंदर वो समझ नहीं आती। कई बार देखते हैं कि एक दूसरे के साथ रहते हैं तो बहुत सारे अवगुण या स्वभाव संस्कार आते हैं, लेकिन एक दूसरे के स्वभाव संस्कार का नोदेख जब हम खुद के प्रति और दूसरों के प्रति रहमदिल की भावना रखते हैं और उन संस्कारों को या उन दुर्गुणों को दूर करने का एकमात्र उपाय दिव्य गुण है। और दिव्य गुण धारण करना अर्थात संपूर्ण देवता बनना। तो आज हमने जो आपके साथ शेयर किया, सारी टीज के बारे में बताया। जब हमारे अंदर ये सारे टीज आएंगे, जैसे रियलिटी, रॉयलिटी, प्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी, डिविनिटी, ये सारे गुण जब हमारे अंदर आएंगे तब हमारे वो दिव्यता आएगी, जिससे हम अपने पूज्य स्वरूप को, देवता स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा जीवन स्वस्थ, एनर्जेटिक और हम एंजॉय कर सकते हैं। ओम शांति।